जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने एक मन की बात रखने के लिए आया हूँ। वैसे तो ये मन की बात मोदी जी रखा करती हैं, लेकिन आज मन की बात हम लोग भी रखेंगे। और ये केवल और केवल हमारे मन की बात नहीं है, ये वो बात है जो आप लोगों के मन से उठ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज तक पहचान ही नहीं पाए कि ये चैनल है क्या। आज बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन आप लोगों के सामने आएगा, बहुत सारी सच्चाई निकल कर के सामने आने वाली है। कुछ ऐसे राज आप लोगों के सामने खुलने वाले हैं जो आज तक कई लोगों ने नहीं सुने होंगे। वैसे ये हम लोगों ने बहुत पहले बात करी थी जब भारतीय ब्लॉगर फैमिली 20 या 25 हज़ार लोगों की हुआ करती थी। आज आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार इसको 2,70,000 के पार ले जा चुका है। और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, आगे और बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ में ऐसे ही एक दूसरे की मदद के लिए चीज़ों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा ताकि ये मन की बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और अन्य लोग भी जान पाए कि आखिर भारतीय ब्लॉगर है क्या। हर बार एक ही सवाल बार बार उठता है, क्या है इस खास नाम के अंदर, क्यों ये नाम रखा गया, क्यों लोग इतना ज़्यादा मन के अंदर नकारात्मकता लेकर के, मन के अंदर उठने वाले गलत व्यवहारों को लेकर के हमारे सामने आते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं ये तो न्यूज़ थी, न्यूज़ बता रहे हो, ये तो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट बता रहे हो, ये हम लोगों ने न्यूज़ सुन ली। अगर आप लोगों ने वो न्यूज़ सुन ली तो क्या वो न्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ क्या मैंने नहीं सुनी होगी? बिल्कुल सुनी होगी। क्या मुझे नहीं पता वो न्यूज़ है? बिल्कुल पता है। इसलिए खबर के अंदर सबसे सटीक भविष्यवाणी की जगह के ऊपर लिखा जाता है सबसे सटीक खबर। तो सबसे पहली बात, भारतीय ब्लॉगर चैनल जब स्टार्ट किया तो मेरे मन के अंदर ये विचार नहीं था कि मैं इस चैनल को केवल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डालूंगा, अन्यथा मैं व्लॉगर की जगह पर भारतीय एस्ट्रोलॉजी भी लिख सकता था जो मेरी फर्म का नाम है। लेकिन इस बात को मैंने भारतीय ब्लॉगर ही रखा क्योंकि लोग जो व्लॉगर होते हैं ना, वो व्लॉग बनाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो चीज़ दिखाई देती है, जहाँ वो घूमने जाते हैं, जो उनके सामने आता है, जो उनके मन में होता है, वो उन सभी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ला करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और वो व्लॉगर कहलाते हैं। हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के व्लॉगर हैं। हम लोग देश और दुनिया के हालातों को आप लोगों के सामने ला करके रखते हैं, देश और दुनिया की न्यूज़ को आप लोगों के सामने ला करके रखते हैं। वो न्यूज़ जो पॉपुलर हो रही हो, वो न्यूज़ नहीं जो मीडिया के अंदर चल रही हो, वो न्यूज़ नहीं जो लोगों को भ्रमित कर रही हो, वो न्यूज़ आप लोगों के सामने ला करके रखी जाती है जिसका किसी ना किसी साइंटिस्ट से कोई रिलेशन हो, किसी ना किसी ऐसी बड़ी संस्था जो IMD हो, नासा हो, OAA हो, ओशियन एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो संस्था है, बहुत सारी FMCA हो, FDA हो, ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी रिपोर्ट्स को आर्टिकल के माध्यम से पब्लिश करती हैं और बहुत सारे लोग इनको पढ़ नहीं पाते हैं जब तक कि वो मीडिया के अंदर लीपापोती करके पहुंचाई ना जाए और लोगों के मन के अंदर उठने वाले केवल कुछ सवाल ही रह जाते हैं, क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है। सोलर तूफान के बारे में दी जा रही जानकारी, स्टीफन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो सोलर तूफान के ऊपर रेगुलर ये कहिए कि नज़र बना के रखते हैं। स्पीशियस एक्टिविटी वाले भी बहुत अच्छे हैं जो एक ऐसी चीज़ों को निकाल करके लाते हैं जो हम लोगों को दिखाते हैं कि साइंटिस्टों से पहले कुछ आप लोगों के सामने आ रहा है। इसी प्रकार के कुछ रिसर्चर जो मेरे दोस्त भी हैं, वो भी उन चीज़ों को ला करके दिखाते हैं जिनके बारे में मीडिया नहीं बताता। मीडिया जैसे लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में आज परमाणु युद्ध में हमला कर देगा, आज परमाणु युद्ध हमला कर देगा, और मैं आप लोगों के सामने वो बात लेकर के आया कि पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में रखा हुआ है। ये बात इंटरनल खुफिया बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। क्यों ये आप लोगों के सामने लाई गई? इसलिए कि सतर्कवाणी के माध्यम से मन के अंदर उठने वाला भय खत्म हो जाए।
कि इतनी जल्दी से नहीं होने वाला। फिर भी मैंने आप लोगों को बताया कि लगातार आने वाले भूकंप के झटके, उन बम को एक्टिवेशन करने के लिए, उन बम को तैयार करने वाले झटके हैं जो पाकिस्तान के अंदर लगातार 3 दिनों के अंदर 5 से 6 झटके महसूस हुए हैं। तो एक एक बात जो आप लोगों को बताई जाती है वो पूर्णतः रिसर्च पर आधारित होती है। यहीं से ही शुरुआत होती है व्लॉगिंग की, यहीं से ही शुरुआत होती है ऐसी वीडियोस की जिसके अंदर कोई रोकथाम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। अब आती है बात एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी जो मैं जब से कर रहा हूँ, जब से ये चैनल भी नहीं बना था, और पुराने लोग इस बारे में जानते भी हैं। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। हर बात को बताने के लिए आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ पुराने वीडियोस को दिखाना पड़ता है, या कुछ ना कुछ उन घटनाओं से रिलेट करके दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सत्य साबित हो गई। जैसे कि अभी 11 भविष्यवाणी वाली वीडियो में आप देखिए कि एक के बाद एक 8 प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई हैं। 8 हमने 92 डेज़ का टाइम दिया था और करंटली 41 डेज़ भी नहीं हुए हैं अभी कंप्लीट। 38 थे कल, आज 39 या 40 हुए होंगे, और इसके अंदर से 8 प्रिडिक्शन सत्य साबित हो गई हैं। अब मैं बार बार उसी एक वीडियो को रिपीट करूं तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक वीडियो, जब पहली प्रिडिक्शन सत्य होती है, मैं उस वीडियो के अंदर उस वीडियो को दिखा देता हूं कि आप लोग ये समझ जाएं और जान जाएं। सुबह वाला वीडियो हमारा मोस्टली न्यूज़ रिपोर्ट्स पर आधारित होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो ग्रहों के अंदर होने वाले बदलाव अगर मैं सारे एक वीडियो में नहीं ला पाता तो स्किप कर करके पार्ट्स के अंदर ले आता हूँ। ये है भारतीय ब्लॉगर जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। ये है वो जो आप लोगों को बताना चाहे केवल और केवल सच्चाई। ये है वो जो आप लोगों के सामने वो चीज़ें लेकर के आए जिसके बारे में रहस्य बने हुए हैं। ये है वो जो आप लोगों के सामने वो एस्ट्रोलॉजी, वो वैदिक और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च लेकर के आए जिसको केवल हम कल्पना मात्र ही समझ पाते हैं। तो इसी कारण से भारतीय एस्ट्रोलॉजी की जगह पर भारतीय व्लॉगर नाम रखा गया। और भारतीय हर जगह के ऊपर, हर देश में भारतीय अवेलेबल है। भारतीय का अर्थ केवल भारत से नहीं है, भारतीय का अर्थ है कि हम वो हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी सीमाएं राज्यों में नहीं बंधी हुई हैं, हमारी सीमाएं देशों में नहीं बंधी हुई है। हम वो अखंड भारत के मूल निवासी हैं जो आगे बढ़ने की चाह में हर देश के अंदर अपना नाम, अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। इसी कारण से आपको देश विदेशों की खबरें, आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल रिसर्च, न्यूज़ रिपोर्ट्स और एस्ट्रोलॉजी, इन 6 के 6 टॉपिक्स के ऊपर जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि लालची है, मांगता है, तो मेरे भाई मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर लालची हूँ और मांगता हूँ तो दोस्त अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपने पैसे मेरे नाम कर देना, फिर बोलना अच्छा भी लगेगा कि लालची हूँ। ठीक है, मांगा है आप लोगों से, क्योंकि बिना मांगे ही लालछन लगाना शोभा नहीं देता। जब कोई इंसान मांगे दे तो जब समझ में आता है, या तो आप कर्ण की तरह दानवीर बनो, अन्यथा किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आप कैपेबल हो भी उसको देने के लिए या नहीं हो। या फिर राजा बलि की तरह बनो कि जिन्होंने अपने सर के ऊपर भगवान विष्णु का पग रखवा करके पूरी की पूरी सब कुछ तीनों लोगों को नपवा दिया था, और जब तीसरा पग नहीं रखा जा रहा था तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर भी अपने आप को भी नपवा दिया था। तो दान करो तो ऐसा करो, अन्यथा बोलो नहीं। आप लोगों को परिभाषा ही नहीं पता है कि दान क्या होता है। तो मैं इसीलिए ना तो किसी से कंट्रीब्यूशन मांगता हूँ, ना मैं किसी से कोई डोनेशन मांगता हूँ। मैं केवल और केवल आप लोगों को नॉलेज देता हूँ और यही नॉलेज आती रहेगी। उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मेरे मन की बात आप लोगों तक पहुँची होगी। और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको ये बातें पता हैं, जो पुराने हैं, जो इस चैनल पे शुरू से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने भारतीय ब्लॉगर को क्यों सब्सक्राइब किया है। तो इसके बारे में आप लोगों से कमेंट बॉक्स के अंदर मैं ये अपेक्षा नहीं करूँगा कि आप इस प्रकार के सवाल करें मेरे से। जो नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन पुरानों से ये अपेक्षा नहीं होगी। और कुछ अपद्रवी तत्व इस टाइम के ऊपर, उपद्रवी जो बाहर उपद्रव करे, अपद्रवी जो अंदर उपद्रव करे, ये ऐसे तत्व हैं, ये एक ऐसे, ये कहूँगा अज्ञात शत्रु हैं जो बार बार खड़े हो रहे हैं, अलग अलग आईडीज़ से आ रहे हैं। ये वो सेल्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और
इस टाइम में जो सच्ची राह पर चल रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी सारी बातें आगे लोगों तक ना पहुंच पाए। इस प्रयास के कारण मैंने कई बार बीच में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना भी किया है। आप लोगों के सामने वो मुश्किलें हैं भी, आप लोगों ने देखी हैं, वो मेरे साथ में आप लोगों ने वो समय बिताया है, आपके मैसेज मेरे तक आते थे। तो यही वो कारण है कि हम लोगों ने बहुत कठिन समय साथ में बिताया भी है और एक अच्छे समय के लिए हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा जानकारी समझ में आई होगी, मेरे मन की बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से भारतीय ब्लॉगर को सब्सक्राइब करेंगे और भारतीय ब्लॉगर क्या है ये समझ में आया होगा तो इसका हिस्सा बनेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए और इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।